Hello students, how are you all? Hope all of you are fine at your home. Now you know very well that due to a COVID-19 we are unable to teaching you a face to face, and you know very well that now there is only a one way to buy a e-learning or virtual classes. So we are trying to our best to provide you videos of one by one chapters or one by one exercises. Now you know very well that our syllabus has been completed and now the remedial classes is going on. Now in my previous video I have completed my chapter number 1, that is the integers, and then now in this video I have complete, now I will take the chapter number 13 of lines and angles of R.S. Agarwal book. Now let us start with the chapter number 13 and hope all of you are enjoying these virtual classes. And now look carefully. So now yes class, now today we start chapter number 13, lines and angle. Now you know very well that this chapter has been complete already 2 times, but once again you know very well, now this is a remedial class. So once again the chapter number 13, look carefully. Now you know इन लाइन्स एंड एंगल, देखो आपको पता ही था लाइन्स एंड एंगल के बारे में, ये तो पता ही है आपको. लाइन स्ट्रेट लाइन जो है इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन एक्सट्रीमली. इन दिस केस सपोज करो ये भी एक लाइन है, तो इट कैन बी एक्सटेंड बोथ ऑफ द डायरेक्शंस एंडलेसली. एंड एंगल्स के बारे में आपको मालूम ही है कि एंगल इज बिटवीन फॉर्म बाय द टू रेज एंड हैव अ कॉमन वर्टेक्स. देखो एक रे ये हो गई ए बी ओ, एक रे हो गई ओ ए एंड ओ बी, एंड हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स कितना है इसमें ओ. दिस इज द एंगल ए ओ बी. ये तो बात रही एंगल्स और लाइन. अब लाइन, अब हम इसमें जो कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. मींस इसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन का मींस था कि जो आपने पढ़ा था क्वेश्चन तो आपने किए थे, मतलब लाइंस के ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती हैं और एंगल्स में जो प्रॉपर्टी होती है इसके कॉम्बिनेशन में हम इनके जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं. बट देखो इससे पहले आपने एक और ये वर्ड देखा था लाइन सेगमेंट. यू नो वेरी वेल दैट द लाइन सेगमेंट कि इट हैज अ 2 एंड पॉइंट, और एक रे देखी थी आपने ओ ए, इट हैज अ 1 एंड पॉइंट. अब देखो ये आपने लाइन सेगमेंट एंड रे, आप इन तीनों के बारे में डिफरेंस पहले पढ़ चुके हो. क्लियर? तो पढ़ चुके हो आप पहले डिफरेंस इसमें. अब एंगल्स आपने पढ़ ही लिया था पहले भी, लेकिन एंगल्स तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. एंगल्स फॉर्म बिटवीन द टू रेज एंड हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स. अब देखो मैंने आपको बताया कि हम जो लाइन, बस सिर्फ लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइन के ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती हैं. अब देखो लाइन के ऊपर जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो कैसे कैसे आती हैं और क्या क्या होती हैं. कि भाई सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, इज इट. सपोज इसका नाम हमने दे दिया यहां पर ए. क्लियर? अब देखो इस लाइन पर सपोज आई एम टेकिंग अ 1 पॉइंट ओ, इज इट. नाउ दिस इज द रे ओसी. अब देखो यहां पर 2 एंगल फॉर्म हो गए नहीं. अगर जब तक एंगल नहीं थे एक स्ट्रेट लाइन पर तो ये कितनी डिग्री की थी? 180 डिग्री की. कितनी डिग्री की थी? 180 डिग्री. आप जानते हो कि जो एक स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? यू नो वेरी वेल. स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन से 180 डिग्री की, तो पहले आप 50 का सिस्टम पढ़ चुके हो. अब देखो जैसे स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की है, तो इनको अगर जो इसके जो दोनों एंगल्स हैं भाई, सब आपने 2 वर्ड पढ़े थे. एक वर्ड पढ़ा था आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक वर्ड पढ़ा था आपने सप्लीमेंट्री एंगल. मैं पहले आपको इससे बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री क्या पढ़ा आपने और सप्लीमेंट्री क्या पढ़ा. कॉम्प्लीमेंट्री और एक वर्ड पढ़ा आपने सप्लीमेंट्री. अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है भाई. द एंगल, जिन एंगल का सम जो होता था 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, तब तो हम कहते थे इसे कॉम्प्लीमेंट्री है. और सप्लीमेंट्री को क्या कहते थे कि सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल अगर कितना है 180 डिग्री, तब हम उसे कहते थे सप्लीमेंट्री है. भाई सपोज करो मैंने कहा एक एंगल 60 है, तो दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा इसका 30. और अगर मैं कहूं सप्लीमेंट बताओ 60 का कितना होगा, तो 60 का सप्लीमेंट होगा 120. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था 90, और सप्लीमेंट के लिए इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था 180 डिग्री. इज इट?
अब देखो इस पर जो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, ये तो था कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 70 डिग्री, कहा आपको कि 70 डिग्री का फाइंड करो सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखो 70 डिग्री का जो सप्लीमेंट बताना है आपको, सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। सप्लीमेंट का मतलब क्या करेंगे, 180 में से 70 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करता तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, 90 में से 70 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20 डिग्री। सीधी सी बात है। अगर आपसे इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन हियर द फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, देन यू हैव टू subtract the given angle from the 180 degree and the if you find the complement, then you have to subtract the given angle by 90 degree. Okay, now look here the one more property अभी मैं आपको बता रहा था इसके बारे में, स्ट्रेट लाइन है पहले, ठीक है। बीच में हम यहाँ गए थे क्योंकि जो टॉपिक्स के बीच में आपकी जो बातें निकली थी उस आपको मैं बिल्कुल बता के चल रहा हूँ। अब ये स्ट्रेट लाइन पर मैंने कहा कि एक O पॉइंट पर एक दोनों एंगल, भाई स्ट्रेट लाइन की तरीके की बताई मैंने आपको अभी 180 डिग्री की। अब इसमें 2 एंगल फॉर्म हो गए, एक एंगल इधर फॉर्म हो गया और एक एंगल इधर फॉर्म हो गया, क्लियर। अब ये जो एंगल है आपका, भाई सपोज AOB प्लस AOC, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये अकेला एंगल ही जो AOB था ये कितना था 180 डिग्री था, ये स्ट्रेट लाइन थी। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही तो एक रे आई थी AOB आई थी, अगर ये रे भाई OC जो रे आई थी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इसने इस स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट में 2 एंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक एंगल आ गया यहाँ से AOC और एक एंगल आ गया आपका BOC, सॉरी एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये 2 एंगल आपके आ गए इसमें। अब देखो इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री, क्लियर। अब देखो जब इनका सम आपका 180 डिग्री आ गया तो अब स्ट्रेट लाइन, अब सपोज करो ये है एक, सपोज करो कोई भी एक एंगल है। अब इसमें इसको एक स्ट्रेट लाइन और एक रे और ड्रॉ करो। अब 2 एंगल हो गए, कॉमन वर्टेक्स था, इसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल, जरूरी नहीं है ऐसे है, सपोज करो ऐसे है, एक एंगल ये और आ गया। अब ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं आपस में, एडजेसेंट एंगल से, कैसे हैं एडजेसेंट। अगर स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से सपोज, जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट एक रे हो, अगर ये 2 रेज आ जाए ऐसे C और D, अब भाई है तो लाइन स्ट्रेट ही, अब 3 एंगल में डिवाइड हो गई, तो इन तीनों का सम भी, सपोज मैं इसको नहीं दे रहा हूं 1, इसको 2 और इसको 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई थी तो स्ट्रेट लाइन से बाहर तो नहीं गई, बात समझ में आ रही है ना भाई। थी तो स्ट्रेट लाइन पर मैं चाहे 50 एंगल बना दूं, उन सबका सम रहेगा कितना 180 डिग्री। इस फॉर्मेशन को तो क्या कहते हैं, जब एंगल 2 होते हैं तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब स्ट्रेट और पेयर का मतलब चौड़ा, 2 एंगल, तो 2 एंगल का समझो हो गया बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसमें 3 एंगल है तो इसको हम बोलेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होंगे सबका सम कितना होगा, सीधी सी बात है 180 डिग्री होगा। अगर यहां पर अगर 4 एंगल भी होते इस तरीके से, कितने भी एंगल कर लो आप एक से, है तो सबका सब स्ट्रेट लाइन पर ही, जब स्ट्रेट लाइन पर तो डेफिनेटली इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। चलो अब तो रही बात आपकी ये लीनियर पेयर और इसकी बात रही। अब देखो आपने छोटी छोटी बातें पढ़ी हुई हैं प्रीवियस क्लास में, मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ हल्का सा, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा है नहीं बट बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर ये तो बात रही थी आपकी कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट की। अब बात आती है आपकी किसकी, देखो जैसे सपोज करो इफ लाइंस, जैसा कि चैप्टर में लाइंस की बात हुई है, तो ये 1 और 2 नोट लाइंस है इंटरसेक्ट करती हैं एट अ पॉइंट। सपोज ये लाइन A B C D, क्लियर भाई, एक लाइन हो गई A B और एक लाइन हो गई C D, इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट D। ये जो फॉर्मेशन होती है ना, ये वाले एंगल जो हो गए आपस में, ये जो मैंने 1 मार्क वाले किए और 2 मार्क वाले, ये आपस में इक्वल होते हैं।
और हम कहते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओ सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे? एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, इसको हम बोलेंगे VOA। VOA इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है, जो पहले आपकी क्लास हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म डाल दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल। और कौन सा एंगल बचा? एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल। और आपको पता ही है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता ही दिया कि कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल 90 डिग्री एंड द सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री, देन इट विल बी अ सप्लीमेंट्री। अब आता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का, इसे बोलते हैं हम सर्कल। सर्कल मतलब अगर हम छोटी सी बात करें एंगल पर तो इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री। भाई सपोज मैंने एक स्ट्रेट लाइन दी ऐसे, अब इस पर एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, बहुत सारे एंगल हो गए। अब जितने भी एंगल्स हुए ना, इन सबका सम कितना होगा? 1 2 3 4 5। इसका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360। इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल बोल दो, या फिर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने आपको बताया है, ये क्या बताया है? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 13 लाइंस एंड एंगल। फिर एक बात ध्यान सुन लो, जो हम ये करवा रहे हैं आपको, ये दिस इज फ्रॉम द RS अग्रवाल, क्योंकि आप लोग बार बार कंफ्यूज रहते हो, बार बार मुझे मैसेज भेजते हो, सर ये NCERT में से करना है या RS में से करना है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो आपका रजिस्टर वर्क है दिस इज फ्रॉम द RS अग्रवाल बुक, और क्वेश्चन सारे ही करने हैं कॉपी में, और नंबर ऑफ 1 वाले क्वेश्चन करने हैं आपको। और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको भेज दिया करता हूं, जिनके सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशंस है, कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं क्वेश्चंस, एंड आई विल प्रोवाइड देम आंसर्स। बिल्कुल आंसर्स उनको मिल जाता है आपको। और NCERT आप प्रैक्टिस में करते रहें बिल्कुल, और लेकिन एग्जाम में जो आपका आएगा वो RS अग्रवाल बुक से ही आएगा, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। यस, नाउ लुक एक्सरसाइज 13। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है? 13 एक है तो या 13 कह दो, बात एक ही है, ठीक है? देखो 1 by 1 इसमें 11 क्वेश्चन है, मैं 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो इजी है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है आपको? कॉम्प्लीमेंट। और जो मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट भी एक नंबर क्वेश्चन आता है, सप्लीमेंट, दोनों में से एक जरूर आता है। कॉम्प्लीमेंट निकालने को आता है या सप्लीमेंट। देखो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट की बात की, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है? 35 डिग्री का। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है? 60 डिग्री का। अब देखो मैंने आपको बताया ही था कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 35 जो आएगा वो आंसर होगा। 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 3 गया 5। चेक कर सकते हो आप इसको क्रॉस, 5 and 5 10, 5 3 8 190। ऐसे इसको 90 माइनस 60 इट बिकम्स 30। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स सेम एज इट इज हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपको कहा है फाइंड सप्लीमेंट। फाइंड सप्लीमेंट। अब देखो सप्लीमेंट जो आपको निकालना है ये, तो सप्लीमेंट किसका निकालना है? 80 डिग्री। एक पार्ट और ले लेता हूं मैं आपका। इसमें क्या है? इसमें 110 डिग्री। ये देखो 80 डिग्री का सप्लीमेंट। सीधी सी बात है, क्या करेंगे सप्लीमेंट निकालने के लिए? इसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 80 तो कितना आ गया? ये 100 डिग्री। क्लियर? और सेकेंड वाले पार्ट के लिए 180 माइनस 110 कितना आ गया? 70। तो क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको ये भाई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है और सप्लीमेंट कैसे निकालना है। तो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली।
और ध्यान रखना एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, आइदर इट बी अ सप्लीमेंट और इट बी अ कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नाउ लुक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इसमें एक क्वेश्चन है, फोर्थ है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट। देखो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब देखो हमें एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल की बात हुई है, विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब देखो सप्लीमेंट का मतलब भाई इक्वल, सप्लीमेंट का मतलब क्या था 180 डिग्री, तो हमने लेट कर देखो वैसे तो 90 आएगा, सीधी सी बात है 90 और 90 कितना होता है 180, बट फाइंड करने वाली बात है तो लेट द एंगल बी x, लेट एंगल बी x एंड सप्लीमेंट कितना होगा इसका, इट्स सप्लीमेंट भी x होगा। उसने कहा कि एंगल बताना जो कि सप्लीमेंट के इक्वल है और दोनों का सम कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्योंकि सप्लीमेंट है x प्लस एक्स इक्वल टू 180, दैट 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। क्लियर? एंड x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो इसमें आ गया hence the angle is equal to 90 डिग्री which is equal to its supplement। क्लियर? अगर इसमें कॉम्प्लीमेंट बात कहा होता, क्या कहा होता, इस क्वेश्चन में यहां सप्लीमेंट के प्लेस पर कॉम्प्लीमेंट होता, क्या होता कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करते हैं हम इसमें, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 लिख देते और 2x 90 और x आ जाता 45। तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एक सप्लीमेंट्री और एक कॉम्प्लीमेंट्री। तो फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट कहा जाए तो दोनों का सम कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट कहा जाए तो कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस। नो लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कैन द टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। देखो इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, क्या दो एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट हो सकते हैं। सप्लीमेंट का मतलब कि उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, सीधी सी बात है, उन दोनों के सम की 180 डिग्री की बात हुई है यहाँ पर। तो कैन द टू एंगल्स की जो मेजर है वो सप्लीमेंट हो सकती है अगर दोनों एक्यूट हो। देखो पहली बात आती है दोनों अगर एक्यूट हो। भाई एक्यूट एंगल क्या बताया था आपको, जो आप एंगल अपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ, लेस देन 90 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो इट मींस कि अगर लेस देन 90 होगा, भाई सपोज फॉर लेस देन 90 मिनिमम 89 हो सकते हैं दोनों और दूसरा भी 89, इन दोनों को ऐड करो कितना आ गया 178 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट तो नहीं हुआ। तो एक्यूट एंगल हमने ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट ले लिए दोनों, तो नहीं हो सकता। अगर इसने कहा है दोनों ऑब्ट्यूज हो तो एक्यूट तो कुछ भी ले लो पर वो नहीं होगा, खुद लेकर देख लो, कोई और भी एग्जांपल ले लो। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं दोनों, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90। तो आप दो एंगल मोर देन 90 लेके देख लो, कुछ भी ले लो, 100 ले लो और एक यहाँ पर 91 ले लो, तो कितना हो गया 191। अब देखो तो भी यहाँ पर सप्लीमेंट नहीं हुआ। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है दोनों सम 180 आना चाहिए, तो ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकता। अगर दोनों राइट हो, राइट मीन्स 90 डिग्री के दोनों एंगल हो, तो यस इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो यस थर्ड वाला सही है। इसमें ऑप्शंस में ये था कि कैन द टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट। तो एक्यूट होगा देन दे नेवर बी अ सप्लीमेंट, ऑब्ट्यूज होगा देन दे विल नेवर बी अ सप्लीमेंट, अगर राइट होंगे तो डेफिनेटली इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तब क्या होंगे आपके ये कौन से एंगल होंगे सप्लीमेंट। यस नाउ लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो आप साथ साथ ना बुक भी देखना क्वेश्चंस में। इसमें क्या है कि जो कुछ बुक्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं पुरानी बुक्स एंड सम हैव ओल्ड बुक्स एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ न्यू बुक। देखो बुक्स में क्वेश्चन तो सेम है, वर्जन जो इस बार न्यू बुक्स आई हैं
उन बुक्स में थोड़ी डिजिट्स में चेंजेस है, जैसे यहाँ 10 है तो 20 हो गया, किसी में यहाँ 2x तो 3x हो गया, तो डिजिट चेंज है। यहाँ पर 60 है, किसी बुक में जो लास्ट ईयर की बुक है 60 है। तो शायद मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला, तो किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 इज रॉन्ग। आई डोंट नो, किसी ने कहा था, किसी ने रिप्लाई किया था मेरे को यूट्यूब पर कि इसका आंसर गलत है। बेटा उसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर वही आएगा उसका, वो आंसर गलत नहीं था। आप बुक से पीछे से मैच कर रहे होंगे आंसर, तो फिर आपको बता रहा हूँ कि डिजिट्स को भी देख लो, क्योंकि डिजिट्स अलग अलग बुक में डिजिट्स भी अलग है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग अ वन स्ट्रेट लाइन AOB and OC is the ray and angle AOC is equal to 64 and angle BOC is equal to x। अब मैं इसको इजीएस्ट वे में करवाऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल में। भाई स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ गया आपका सीधा सीधा x प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LPD बोल देते हैं, LP स्टैंड्स फॉर लीनियर पेयर। अब देखो तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64, इसको माइनस कर दो, तो माइनस करके कितना आएगा ये, भाई देखो 180 में से आपने 64 को माइनस किया तो कितना बचा, 6 1 1 1 6। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि लास्ट टाइम जो कंप्लेंट आई थी उसमें यहाँ 60 डिग्री था बेटे, कितना था 60। जब 180 में 60 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 120 आएगा, बट आपने आंसर देखा होगा यहाँ पर, तो आंसर देखने पर वो आपको बुक से थोड़ा डिफरेंट मिला होगा। तो हो अभी क्लियर हो गया होगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब देखो इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया आपको। देखो एक नेक्स्ट है आपका, ये है आपके नेक्स्ट में देखो 7 क्वेश्चन है, ये भी वेरी सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें AOB ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर OC एक रे है, सिंपल रे, 2x माइनस 10 है एंगल AOC एंड BOC कितना है 3x प्लस 20। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मुझसे, AOC 2x माइनस 10 एंड BOC 3x प्लस 20, क्योंकि डिजिट होने पर फिर आपके आंसर्स मैच नहीं करते हैं। मैंने फिर कहा है न्यू बुक और ओल्ड बुक में आंसर डिफरेंट है, तो वंस अगेन चेक योर कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है पहले, तो सेम वही भाई, इसमें AOB स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना होगा यहाँ पर 180, तो आप लिख सकते हो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। और मैंने आपको कहा इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे से मैं इसको LP लिखूंगा, ठीक है। AOC कितना होगा 2x माइनस 10 और BOC कितना होगा 3x प्लस 20, 180 कर दी वैल्यू। आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट ये तो एक एक्सप्लेनेशन है, एक अच्छी एक्सप्लेनेशन हो जाती है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 2x और 3x कितना हो गया 5x और माइनस 10 प्लस 20 कितना हो गया प्लस 10, 180 आ गया। अब 10 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 10, तो मीन्स कितना आ गया 5x इज इक्वल्स टू 170 डिग्री। तो x कितना आ गया 170 अपॉन 5। नाउ सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 जा 15, कितना बचा 2, 20 हो गया, 5 4 जा 20, x आ गया आपका 34। एक वैल्यू तो आपकी ये सीरीज जो हमें कहा था x। अब कहा है AOC एंड BOC, तो भाई सीधी सी बात है AOC और BOC निकालेंगे करेंगे आप। AOC कितना था आपका, कितना है AOC 2x माइनस 10, यहां ना x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है x की वैल्यू 34 माइनस 10। अब ये मत करना कि 34 में से पहले 10 माइनस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई, तो 34 इंटू 2 कितना हो गया 68 माइनस 10, दैट इज 58 डिग्री आ गया, ठीक है। फर्स्ट आ गया AOC, सेकंड कितना है BOC। शायद यहां पर नजर नहीं आएगा, मैं इसको यहां सॉल्व कर दूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। BOC कितना है 3x प्लस 20 डिग्री। Now putting the value of x, 3 into 34 plus 20, so multiply this, 3 4 the 12, 3 3 the 9 and 1 10 plus 20,
ये आ गया 122 डिग्री। अब देखो आप चेक कर सकते हो 122 और 158 को जोड़ो, दोनों एंगल आएंगे, कितना आ गया 180, मतलब इन दोनों एंगल का कितना होगा 180। तो इट मींस आंसर इज 100% करेक्ट। क्लियर, समझ में आया होगा आपको ये। अब ये क्वेश्चन इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को, इनके एग्जांपल्स भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी मैं इसमें आपको एक 7 क्वेश्चन करवाया है, अभी मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, देखो उन्हें। यस क्लास, नाउ लुक आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैं 9 इसलिए नहीं लिया कि 9th क्वेश्चन को मैं 2 बार ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो में मैंने 9th भी करवाया था, 10th भी करवाया था, पर 9th में 2 बार ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 10th का मैंने सॉल्यूशन भेजा था, बट इस बार 10th क्वेश्चन देख लो। देखो इसमें क्या है, इन दिस फिगर वी हैव गिवन द 2 स्ट्रेट लाइंस POQ and ROS, and these lines are known as the intersecting line। जो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो इक्वल होते हैं कब होते हैं, when the intersect 2 lines are cut at a point is known as the intersecting line। अब देखो POS 114 है, POS कहाँ हुआ, ये हुआ आपका 114 डिग्री। फाइंड करना है POR, ROQ एंड QOS, ये 4 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो देखो ध्यान से देखो, जब POS, देखो ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि डायग्राम में ही क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। देखो POS कितना 114, तो डेफिनेटली 100% ये भी 114 होगा नहीं, तो जब ये 114 है तो ये भी कितना होगा 114 डिग्री। ओके, तो अब ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, इसको 180 में से माइनस कर दो, किसमें से 180 में से 114 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा माइनस करके 66, और ये 66 है तो ये भी कितना आ जाएगा 66। क्लियर, इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हो आप 180 डिग्री। तो ये हमारे आंसर हो गए, वेरी सिंपल। बट इसे जब हमें बोर्ड पर लाना होता है, कॉपी पर लाना होता है, तब हमें इनको एक मैथमेटिकली सॉल्व करना होता है। तो मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको देखो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया POS, यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल POS इज इक्वल्स टू 114 डिग्री। अब देखो पहले इसकी बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन ROS इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस ROS इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कैसे लिखेंगे, एंगल POS, यू कैन राइट इन सच अ वे, एंगल POS प्लस एंगल POR कितना होगा 180 डिग्री। रीजन LP का मतलब क्या होता था, लीनियर पेयर। अब देखो POS कितना है 114 और POR में फाइंड करना है पहला एंगल, तो POR ऐसे रहेगा और इसको जाके माइनस कर देंगे, तो POR आ जाएगा आपका 180 माइनस 114। अब ये भी माइनस किया था हमने, तो कितना आया था माइनस करके 66। ओके, तो आपका वन एंगल आ गया POR इज इक्वल्स टू 66 डिग्री। हो गया फर्स्ट एंगल। सेकंड कितना है ROQ, और देखो ROQ कहाँ है, ROQ भाई देखो ये 114 है तो ये भी 114 होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सिंस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल POS, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये तो बताया था आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो व्हेन द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल एट वेयर दे इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। और ये वाला एंगल भी आ गया आपका ROS कितना 114। सेकंड आंसर आ गया। QOS कहाँ है, QOS ये 66 है तो ये भी कितना होगा 66। एंड ऑल्सो एंगल QOS is equals to angle POR is equals to 66 degree. You know vertical opposite angle. तो QOS is equals to 66 degree. ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा होप आपको ये क्वेश्चन। अब देखो 10 के बाद इसमें एक क्वेश्चन और बचा 11। वैसे 11 क्वेश्चन मैंने वो काफी बार करवा दिया है, बट लुक वंस अगेन, एक बार फिर देख लो इसको। So in these questions, what we have given here,
CD A B। क्लियर? तो ये एंगल है आपका 74 डिग्री, ये एंगल है आपका 56 डिग्री, दिस एंगल इज 100 डिग्री एंड दिस एंगल इज x डिग्री। बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ फाइंड x। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे 9th और 10th क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। देखो अभी पूरे ऐसे करके देखें तो सर्कल बन गया, मतलब सभी एंगल्स सर्कल में, और सर्कल में जो सभी एंगल्स बताए थे मैंने आपको, उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इन सबको कर दो। देखो यहाँ से स्टार्ट करो x से, फ्रॉम फिगर x प्लस 74 प्लस 56 प्लस 100, चारों एंगल्स 1 2 3 4 है। कितना हुआ इनका सम 360 डिग्री। तो यू कैन राइट हियर 360। इधर लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल। क्लियर? कंप्लीट एंगल मैंने बताया था आपको, या लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट। तो कर दो इनको प्लस। कितना आ गया प्लस करके? देखो 56 को 74 में प्लस करके कितना आ गया? 6 और 4 10, 7 5 12, 130 प्लस 100 इज इक्वल टू 360। कितना हो गया ये? 230 360। x आ गया 360 माइनस 230 मीन्स 0 3 1 130। क्लियर? समझ में आया? देखो डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो डिजिट्स बनने ली हुई हैं, पुरानी बुक में डिजिट अलग होगी, नई में अलग है, मैंने अपने आप से डिजिट लिए हैं, बट द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज रिमेन एज इट इज। तो कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं है। देख लो फिर 6 and 4 10, 7 5 12 और 13 130 प्लस 100 130 230 हो गया। इधर जाके माइनस किया तो 0 130। क्लियर? अब देखो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। हाँ, वन मोर थिंग, लिसन बी केयरफुली। एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर और ऑफ दिस बुक, आपको टाइम मिले तो एग्जाम्पल जरूर करें। एग्जाम्पल्स देखने होते हैं, सभी एग्जाम्पल अच्छे से करने हैं, ठीक से प्रैक्टिस करना। और ये आपकी रेमेडियल क्लास थी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसके बाद भी तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई पर्सनल नंबर, you know very well, it be 9891516824 विनोद सर। ठीक है? और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली एंड सेंड मी अ क्वेश्चंस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, देन आई विल प्रोवाइड यू अ सॉल्यूशंस ऑन द स्पॉट। और मोर प्रॉब्लम not able to understand the problem by seeing the solutions, then you can call me after 3 o'clock. Is it? Thank you very much. Have a nice day.